Mitsubishi UFJ Financial Group is all set to invest over $4.4 billion, that is around 40,000 crore rupees, to pick up more than a 20% stake in Shriram Finance. लेकिन ये एक वन ऑफ डील नहीं है. This shows a pattern of larger trend. Hi everyone, मैं हूँ गौरी एंड फर्स्ट स्टोरी में हम इंडियन जापानीज कॉर्पोरेट लव अफेयर को डीकोड करने वाले हैं. सेकेंड स्टोरी में ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने अपना लोन रीपे करने और सारे प्रमोटर प्लेजेस को रिमूव करने के लिए अपनी पर्सनल शेयर होल्डिंग का छोटा सा हिस्सा बेच दिया है. ये देखा जाए तो एक्चुअली प्रमोटर सेलिंग के काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करता है, जिसमें 2025 यानी कि इस साल में 1.5 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा प्रमोटर शेयर्स बेचे गए हैं. और फाइनल स्टोरी में वेदांता को अपने डी मर्जर के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT का अप्रूवल मिल गया है. इस डी मर्जर के बाद ग्रुप की 5 अलग लिस्टेड कंपनीज होंगी. क्या इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होगी और क्या इन्वेस्टर्स को हाई क्वालिटी सेक्टर लीडिंग कंपनीज में डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा? चलिए शुरू करते हैं. मित्सुबिशी UFJ के श्रीराम फाइनेंस में हेडलाइन ग्रैबिंग मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट से पहले भी जापानीज और इंडियन कॉर्पोरेट्स के बीच काफी सारे सिग्निफिकेंट डील्स हो चुके हैं लेटली. लेट्स सी सम एग्जांपल्स बिफोर गेटिंग इनटू व्हाइज. Mizuho Securities scooped up over 60% of Aventus from KKR and its co-founder for around $525 million. Earlier, Sumitomo Mitsui Banking Corporation acquired 24.2% in Yes Bank. तो इंडिया में ये सडन जापानीज इंटरेस्ट स्पाइक क्यों आया है? सबसे पहले तो जापान एक बड़ा डेमोग्राफिक चैलेंज फेस कर रहा है विद एजिंग, श्रिंकिंग पॉपुलेशन और लिमिटेड डोमेस्टिक ग्रोथ. इंडिया मीनवाइल अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है. लगभग 50 करोड़ लोग अभी भी यहाँ पर अंडर बैंक्ड है. मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज हो, कंज्यूमर गुड्स हो, टेक हो, हर जगह ह्यूज अनटैप्ड डिमांड है. जापानीज फर्म्स के लिए ये पॉलिटिकली स्टेबल और हाई ग्रोथ मार्केट में स्केल करने का वंस इन अ जनरेशन चांस है. और सिर्फ फाइनेंस नहीं, जापान इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड टेक जैसे सेक्टर्स में भी पोटेंशियल देख रहा है. प्लस इंडिया का जो टैलेंट पूल है वो भी काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है. जापानीज कंपनीज स्किल्ड प्रोफेशनल्स को लोकली हायर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एक्सपर्ट्स. ये टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करता है. और इंडिया जापान इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेशंस की वजह से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, टाइज है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. इनफैक्ट अगस्त 2025 में दोनों कंट्रीज ने इंडिया में नेक्स्ट डेकेड में 10 ट्रिलियन येन का प्राइवेट जापानीज इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया है. और इंडिया को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने लास्ट 3 सालों से कंटिन्यूअसली टॉप कंट्री फॉर बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है. इसीलिए अब मेजॉरिटी जापानीज फर्म्स इंडिया को मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए एक की डेस्टिनेशन के जैसे देख रही हैं. यस, देयर इज ऑल्सो एन इशू. इंडिया में वैल्यूएशंस चीप नहीं है, लेकिन जापानीज इन्वेस्टर्स पेशेंट हैं. ये लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, ट्रस्ट और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं. काफी सक्सेसफुल जापान इंडिया जॉइंट वेंचर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेट्स के बेसिस पर ही स्टार्ट हुए थे और वो काफी फ्रूटफुल भी साबित हो रहे हैं. तो जब आप श्रीराम फाइनेंस या एवेंडस जैसे बिग टिकट डील्स को देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है. ये दिखाता है कि जापान इंडिया को स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज और सस्टेनेबल रिटर्न्स के लैंड के तौर पर देख रहा है. दूसरी स्टोरी में लास्ट वीक भावेश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक में अपना कुछ स्टेक सेल करके 260 करोड़ रुपए का प्रमोटर लेवल लोन फुली रीपे किया और 3.93% शेयर्स जो पहले प्लेज किए गए थे वो भी रिलीज करा लिए. इनिशियल पैनिक के बाद इस मूव से ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स तो खुशी दिखाई दिए, लेकिन इंडियन कंपनीज की प्रमोटर शेयर सेलिंग एक बड़े ट्रेंड का पार्ट है. 2025 में यानी इस साल इंडियन कंपनीज प्रमोटर्स ने 1.5 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा के शेयर्स बेचे हैं, जो लास्ट ईयर के पीक 1.43 लाख करोड़ को क्रॉस करता है. इंटरेस्टिंगली ये तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर है जब प्रमोटर सेलिंग 1 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर है. डेटा के हिसाब से लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपीस का सेल ऑफ 352 ब्लॉक और बल्क डील्स के थ्रू आया है और ऑफर फॉर सेल रूट से अराउंड 18,000 करोड़ से ज्यादा का सेल हुआ है. इससे इंडियन कैपिटल मार्केट में प्राइवेट प्रमोटर्स का शेयर जून 2025 तक 40.58% पर आ गया है, विच इज एन 8-year लो.
मेजर एग्जिट्स में भारती एयरटेल में 44,682 करोड़ रुपीस का स्टेक सेल, इंडिगो में 14,497 करोड़, विशाल मेगामार्ट में 10,220 करोड़ रुपीस, AWL एग्री कमोडिटीज में 11,064 करोड़ रुपीस का और एम्फेसिस का 4,726 करोड़ रुपीस का स्टेक सेल्स शामिल है। वर्लपूल इंडिया, सुज़लॉन एनर्जी और केन्सटेक के रीसेंट एग्जिट्स ने भी काफी न्यूज हेडलाइंस बनाई। तो क्या ये प्रमोटर सेलिंग ट्रेंड इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल है? कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ज्यादातर जो सेलिंग है वो ये बता रही है कि मार्केट एक्सपेंसिव है और प्रमोटर्स बेसिकली कैश इन कर रहे हैं। लेकिन डीपर एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि प्रमोटर सेलिंग मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। आउट ऑफ 54 कंपनीज जहां पर प्रमोटर्स ने स्टेक को ट्रिम किया इन 2025, 78% स्मॉल कैप्स थी और जहां स्टेक इंक्रीज हुआ ऐसी 14 कंपनीज में से 86% स्मॉल कैप्स थी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि प्रमोटर सेलिंग का ट्रेंड नेसेसरली देखा जाए तो नेगेटिव नहीं है। ये कई रीजंस के लिए हो सकता है। बुलिश मार्केट का फायदा लेना, जैसे कि मैंने बताया, डेट रिड्यूस करना, लेगेसी प्लानिंग, फिलांथ्रोपी, नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करना या पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रिंसिपल यहां पर सिंपल है, प्रमोटर को बिजनेस का सबसे अच्छा आइडिया होता है। तो अगर स्टेक डिक्रीज रेगुलेटरी या ग्रोथ रीजंस के लिए है तो नेगेटिव नहीं है। बॉटम लाइन यहां पर यह है कि प्रमोटर सेलिंग रिकॉर्ड पर है, बट इट मे नॉट बी अ डायरेक्ट इंडिकेशन टू पैनिक। सेल के रीजंस और बिजनेस के फंडामेंटल्स पे डीप डाइव करना इंपॉर्टेंट है। आज के फाइनल स्टोरी में 2023 में अनाउंस हुए वेदांता के डी मर्जर अब लगभग सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर रहा है और इसमें वेदांता के अब 5 एंटिटीज होंगे, जिसमें ऑलरेडी लिस्टेड वेदांता लिमिटेड भी शामिल है। द फर्स्ट अमंग देम इज वेदांता एल्यूमिनियम। ये ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम माइनर है विद अराउंड 46% मार्केट शेयर और ये चाइना के अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। ये कंपनी ग्रुप के 45 से 50% एबिटा जनरेट करती है। Q2 FY26 में एल्यूमिनियम का एबिटा 5,532 करोड़ रुपीस था, विच वाज अप 33% ईयर ऑन ईयर विद $943 per ton margin, which is highest in 14 years. Second is Vedanta Oil and Gas. Now, oil and gas entity group में second major business है। Q2 FY26 में इनका रेवेन्यू 2,330 करोड़ रुपीस था और एबिटा 1,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा। प्रोडक्शन 89.3 thousand barrels of oil equivalent per day है, which is naturally declining. और इसमें राजस्थान एसिड ब्लॉक is the core contributor with 70.9 thousand barrels of oil equivalent per day. इस एंटिटी का शेयर प्राइस क्रूड ऑयल प्राइसेस से काफी लिंक्ड रहेगा। थर्ड इज वेदांता पावर। नाउ पावर बिजनेस अभी अर्ली स्टेज में है लेकिन हाई ग्रोथ आउटलुक है। 1920 मेगावाट कैपेसिटी का तलवंडी साबो पावर प्लांट इनका प्राइमरी एसेट है और रेवेन्यू मेनली लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू आता है। Q2 FY26 में पावर जनरेशन 3,889 मिलियन यूनिट रहा, विच इज हाईएस्ट एवर जनरेशन क्वार्टरली एंड अप 7.9% ईयर ऑन ईयर। फोर्थ इज वेदांता आयरन एंड स्टील। ये एंटिटी आयरन ओर, स्टील और फेरस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करेगी विथ डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन एंड स्कोप फॉर ग्रीन स्टील इनिशिएटिव्स। Q2 FY26 में इनका कर्नाटका और गोवा से सेलेबल ओर प्रोडक्शन 2.9 मिलियन टन्स, विच वाज अप 11%। ये ग्रुप में सबसे छोटी एंटिटी है और JSW स्टील या टाटा स्टील जैसे जायंट्स के कंपैरिजन में इनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन नीश फोकस और इंटीग्रेशन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली वेदांता विच विल बी द रेसिडुअल एंटिटी। ये मेन हिंदुस्तान जिंक में कंपनी 65% स्टेक होल्ड करेगी और सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब जैसे न्यू एज बिजनेसेस पे फोकस करेगी। ये एंटिटी स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग बिजनेसेस के लिए बेसिकली एक इनक्यूबेटर के जैसे काम करेगी। तो ओवरऑल इस डीमर्जर से इन्वेस्टर्स को इंडिया के ग्रोथ और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ट्रेंड से अलाइंड 5 कंपनीज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। ये थी आज की स्टोरीज। पहले तो इंडिया फर्मली जापान के इन्वेस्टमेंट रेडार पर है, पर क्या इंडिया लॉन्ग टर्म में भी जापानीज कैपिटल के लिए गो टू डेस्टिनेशन बना रहेगा? सेकेंडली, प्रमोटर सेलिंग के ट्रेंड के चलते इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट दिस मोर डीपली। क्या सेलिंग जेन्युइन बिजनेस रीजंस के लिए है या कॉन्फिडेंस का लॉस सिग्नल कर रही है? क्या आपके पोर्टफोलियो की कोई कंपनी में प्रमोटर स्टेक सेल हुआ है? और लास्टली, वेदांता का डीमर्जर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक कर सकता है। क्या अलग लिस्टिंग से हर एंटिटी अपने सेक्टर में फोकस ग्रोथ दिखा सकती है? और क्या रेसिडुअल कंपनी भी अपनी स्ट्रेटेजिक और हाई यील्ड बिजनेसेस के साथ मार्केट में रेलेवेंट रहेगी? लेट अस नो व्हाट यू थिंक। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.